हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर, मतलब बीपीएससी की दूसरी शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत है कि ये जो आपकी बीपीएससी है, इसकी दूसरी शिक्षक भर्ती जो है वो आपको इस साल के अंत तक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जो कि इसमें जो है आपके टोटल 1.5 लाख जो है पद यहाँ पर आने की संभावना है। और इसमें जो है आपके कक्षा 6 से 8 तक की भी यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी आएगी। और इसमें जो है कक्षा 6 से 8 तक के साथ जो आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। टोटल आपके 1.5 लाख जो है यहाँ पर पद रहेंगे। और आप सभी लोग पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो आपका एसटीटी का प्रोसेस हो रहा है, तो इसका आवेदन भी जो है आपका यहाँ पर सबमिट किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। और बीपीएससी टीआरई जो आपका सेकंड का शिक्षक भर्ती होगा, उसमें भी सभी राज्य के अभ्यर्थी जो है एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि प्राइमरी में अभी तो जो है आपकी 80,000 यहाँ पर वैकेंसी हो रही है, तो फिर यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मतलब प्राइमरी की कैसे यहाँ पर वैकेंसी आएगी। तो बिल्कुल यस, प्राइमरी की वैकेंसी आएगी। आपको आगे जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, क्योंकि आपके पास भी जो है कम समय है। यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। बाकी एसटीटी के बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपका डाउट होगा उसको भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। पटना आज का ही न्यूज़पेपर है 20/8/2023। और ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में जो है आपके पद खाली रह जाएंगे। यस, पद खाली रह जाएंगे। दो रीजन है। एक तो पहला रीजन यह है कि प्राइमरी में 50% फीमेल का रिजर्वेशन है, तो इसके कारण भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइमरी में भी आपके पद जो है आपके रिक्त होंगे। बाकी आगे क्लियर तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। और जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी है, उसमें टोटल जितना आपका सीट है उतना आवेदन भी नहीं आया है, तो इसलिए पूरा चांस है कि पदों की संख्या जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाएगी। टीयर फर्स्ट को लेकर जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी टीआरई सेकंड को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख जो है आपकी वैकेंसी बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम जूनियर से बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि अगली जो आपकी वैकेंसी आएगी दिसंबर में इस साल के अंत तक, तो उसमें जो है आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी आपका पद रहेगा। अगली बार वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी जो है आपकी रिक्तियाँ आएगी। वर्तमान में जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए रिक्ति जो है वो आपके लगभग 32,000 जो है आपकी बताई गई थी। मतलब वर्तमान में जो आपकी वैकेंसी नहीं आई है, तो 32,000 इसमें आपके कक्षा 6 से 8 तक के लिए पद जो है आपके रिक्त हैं। लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण यही बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक में जो बीएड वाले टीचर हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन करके उनको यहाँ पर कहाँ भेज दिया जाएगा, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। मतलब 32,000 पद जो है आपके यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक में है। लेकिन जो बिहार सरकार में कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड वाले टीचर हैं, तो उनका प्रमोशन करके कक्षा 6 से 8 में जो है इन लोग को भेज दिया जाएगा। और जब इसके बाद अगली वैकेंसी होगी तो उसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी आपका पद आएगा। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 32,000 पद है, तो 32,000 प्राइमरी से बीएड वाले आपके कहाँ चले जाएंगे, कक्षा 6 से 8 तक चले जाएंगे। तो 32,000 तो यहाँ पर साफ साफ जो है आपका पद यहाँ पर प्राइमरी के लिए यहाँ पर जो है आपका रिक्त हो गया। और यहाँ पर वर्तमान के लिए बताया गया कि वर्तमान के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए 19,000 पदों की रिक्तियाँ आई थी, इसीलिए इसको जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि अगली बार जो आपका भर्ती होगा उसमें ये 19,000 पद को आपका और जो है आपके ऐड कर दिए जाएंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे समझिए, यहाँ पर बोला गया है कि हाई स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, इसके लिए एसटीटी जो है आपका हो रहा है। आवेदन भी जो है आपके लिए जा रहे हैं। नवंबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है आपकी नई वैकेंसी आएगी। मतलब ये जो आपका एसटीटी का रिजल्ट है, इसके रिजल्ट का जो है इंतजार किया जाएगा, जो कि नवंबर माह में एसटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दिसंबर में आपका फिर से जो है वो दूसरी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर बताया गया कि बीपीएससी के दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम फेज के बाद जो है आपकी दूसरी सेकेंड फेज की जो है आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला गया कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,70,000 मतलब जो आपकी वर्तमान की बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है, इसमें आपके 1,70,000 पद हैं। और जिसमें 70 से 80,000 पद जो है आपके खाली रहने का अनुमान है। मतलब 1,70,000 में से 70 से 80,000 पद जो है यहाँ पर खाली होने का जो है वो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसे दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में जो है आपका जोड़ा जाएगा। और इसे जोड़ने के बाद टोटल जो आपका सेकंड फेज का मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड की जो आपकी वैकेंसी आएगी इस साल के अंत तक, उसमें जो है आपके टोटल 1.5 लाख जो है वो पद रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का और एनसीटी को लेकर यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यदि यहाँ पर एनसीटी अपना जो अधिसूचना उसमें बदलाव करती है, नॉर्मल सी बात है बदलाव करेगी ही, क्योंकि अभी जो है आपका एनसीटी की तरफ से कोई नया दिशा निर्देश नहीं आया है, बल्कि एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही किया गया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे जो है अपलोड किया गया है। तो आगे आने वाले समय में एनसीटी की तरफ से कोई नई अधिसूचना आता है और उस अधिसूचना के बाद बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी से बाहर हो जाते हैं, तो जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी इस साल के अंत तक, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 1 से 5 तक के लिए जो है वो डीएलएड वाले ही आवेदन करेंगे। मतलब जो आपका
अगला शिक्षक भर्ती आएगा बीपीएससी के थ्रू इस साल के अंत तक, तो उसमें प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, उन लोग फॉर्म भी जो है अपना सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हाई स्कूल को लेकर बताया गया कि जो हाई स्कूल की रिक्तियां हैं उसकी तुलना में अभ्यर्थी भी जो है यहाँ पर पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि आपका एसटीटी के आवेदन जो है आपके लिए जा रहे हैं, जिसका आपका एग्जाम और रिजल्ट जो है आपका नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही रीजन बताया गया खाली होने को लेकर कि 50% पद जो है आपके महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसके कारण पूर्व में बहाली भी आपका हुआ था जो छठे चढ़ का, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ जो है आपकी बच गई थी, जो कि उस टाइम पे आपका मेरिट पे सिर्फ जो है आपका एग्जाम हो रहा था, मतलब कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर आपका पद जो है बच गया था, तो इसलिए पूरा चांस है कि इस बार भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा पद जो है यहाँ पर बचने की संभावना है। जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनका बहुत मुश्किल है कि, लेकिन है जो फीमेल अभ्यर्थी होंगी उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि पद जो है यहाँ पर बचा जा सके। तो ये है आपका न्यूज़पेपर। बाकी यहाँ पर हम एसटीटी को लेकर बात कर लेते हैं और इसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण होगा, तो देखिए ये तो कंफर्म है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की आएगी। कक्षा 1 से 5 तक में जो आपका जूनियर में 32,000 पोस्ट है, तो यहाँ पर जूनियर वाले जो प्राइमरी में बीएड वाले टीचर हैं बिहार में, उनको प्रमोशन करके कक्षा 6 से 8 तक में भेजा जाएगा। तो जब कक्षा 6 से 8 तक में प्राइमरी से बीएड वाले यहाँ पर चले जाएंगे तो 32,000 तो यहाँ पर पद जो है आपका रिक्त हो गया। प्लस उसके अलावा जो आपकी वर्तमान 80,000 जो शिक्षक भर्ती हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा सीट जो है वो आपका महिलाओं को बचेगा, तो और इसमें ऐड होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी रिक्तियाँ होती हैं, बहुत सारे स्कूल भी जो है वो आपके बनते रहते हैं, बहुत सारे टीचर अपना प्रमोशन पाकर अलग नौकरी में पाकर बहुत सारे टीचर रिटायर होते हैं। तो कम से कम अनुमान लगाएंगे तो प्राइमरी में जो है आपका फिर से 50,000 जो है आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है 50,000 की लमसम जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सीटेट जो है पास करना कंपलसरी, क्योंकि बीटेट अभी नहीं लग रहा है कि आपका होगा, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि बीटेट का जो है आपका एग्जाम वगैरह जो है कंडक्ट कराया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा चांस है कि जो सीटेट दिसंबर 2023 वाले होंगे, नॉर्मल सी बात है आप अपेयरिंग में होंगे तो भी शामिल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चांस है कि सीटेट दिसंबर 2023 का आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर बीपीएससी टीचर का जो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बोला गया, ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पर बोला गया कि इस साल के अंत तक आपका नोटिफिकेशन जो है आपका जारी किया जाएगा, वैकेंसी आएगी। एग्जाम को लेकर नहीं बोला गया कि इस साल के अंत तक ही आपका जो है एग्जाम बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए सीटेट दिसंबर 2023 का भी जो है आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो जितने भी लोग प्राइमरी और जूनियर के लिए आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो आप लोग यदि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो अभी से पूरा जी जान लगाकर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप सीटेट दिसंबर 2023 का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लें। बाकी जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होता है उसमें भी यहाँ पर बिहार में आपका एसटीटी होता है। बहुत सारे अदर स्टेट वाले तो मान लीजिए बिहार वाले तो जानते होंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले जानते हैं कि जो 9वीं से 10वीं की वैकेंसी होती है, 11वीं से 12वीं तक की वैकेंसी होती है, उसमें डायरेक्ट बीएड और जो आपकी मास्टर डिग्री है वो यहाँ पर अपीयर होते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, आपको एसटीटी मतलब आपको इसके लिए भी पात्रता एग्जाम जो है क्वालिफाई करना होगा, जिसे आपका एसटीटी एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। एसटीटी आपका पात्रता एग्जाम होता है, 2 यहाँ पर पेपर होते हैं, जैसे आपका प्राइमरी और जूनियर के लिए पेपर 1 पेपर सेकंड, तो वहीं आपका एसटीटी पेपर 1 पात्रता एग्जाम पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका 9 से 10, और यहीं जो आपका सेकंड होता है वो आपका उच्च माध्यमिक के लिए कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए। तो इसका अभी जो है आपके आवेदन जो है आपके सबमिट किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आप लोग इसके लिए आवेदन जो है वो कर दीजिए, क्योंकि यदि आप आवेदन नहीं करते हैं अभी, फिर बाद में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो फिर उस समय आपको पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई किए, बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई किए आप लोग 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के लिए आप टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आवेदन जो है आप लोग नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपका एसटीटी है उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग एसटीटी जो आपका पात्रता एग्जाम है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका एसटीटी होगा इसका रिजल्ट जो है आपका नवंबर 2023 में जारी कर दिया जाएगा। नवंबर 2023 में आपका एसटीटी का रिजल्ट आने के बाद दिसंबर 2023 में जो है आप लोगों को फिर से जो है वो बीपीएससी के थ्रू नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर एसटीटी है या फिर आप लोग ये जो आपका बीपीएससी का ये जो आपका टीआरई फर्स्ट वाला जो आपकी वैकेंसी चली है, इसके लिए आप लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, जो सीटेट हो या फिर उसके कार्ड या फिर जो भी रीजन हो, तो आप लोग सीटेट दिसंबर 2023 में पूरा जी जान लगाकर मेहनत कर दीजिए ताकि आप क्वालिफाई हो। और दूसरा यहाँ पर माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक है इसमें आप लोग एसटीटी के लिए पूरा एकदम जी जान लगा दीजिए, ताकि जो आपकी वैकेंसी आए तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का आपका कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके का आपका लोचा वगैरह जो है वो न रहे कि हमें जो है नहीं पता चला हम एसटीटी क्वालिफाई कर लेते। बहुत सरल एग्जाम होता है इस तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से जो भी आपका मिथ होता, तो इसलिए बाद में किसी भी तरीके का पछतावा न हो, इसलिए जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जिनका क्वालिफिकेशन है आप लोग एसटीटी का फॉर्म भर दीजिए। बाकी जो प्राइमरी और जूनियर के लिए होंगे तो आप लोगों का सीटेट दिसंबर 2023 में तो आपका एग्जाम होगा, उसके पहले जो है आप लोगों को 2-3 महीने पहले जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि सीटेट दिसंबर 2023 में जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस मैटर को आप ध्यान रखिएगा। एसटीटी का रिजल्ट जो है आपका नवंबर में जारी किया जाएगा, उसके बाद
बाद ही दिसंबर में जो है आपका फिर से जो है बीपीएससी के थ्रू 1.5 लाख जो है आपको शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स, नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। बाकी बता दें, आप भी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो या फिर बिहार की 7वें चरण की शिक्षक बहाली हो, जिसमें आपका तो अब टियर 2 भी आने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा आपको उटपटांग लगेगा कि पहले बिहार सरकार एक शिक्षक भर्ती अपना कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती अपना लाएगी। तो देखिए, वो आपका अलग मत है, आप उसे भले ही जो है आप उसे वोट करिएगा कि मतलब सही है, वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है बीपीएससी को, और आप लोग देखते होंगे जो आपका पीसीएस होता है, मतलब जो आपका एसडीएम वगैरह का जो आपका पीसीएस होता है, उसका आपका हर साल जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और हर साल आपका एग्जाम होता है। भले ही बीपीएससी पीटी का आपका एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम हो रहा है, उसके पहले ही अगला बीपीएससी पीटी का आपका एग्जाम हो रहा है, और पता चला कि अब अभी पहला वाला मेंस का एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका इंटरव्यू आपका होने वाला है, तब तक उसके मतलब यहाँ पर पता चले कि आपका बीपीएससी का अगला फिर से जो है आपका प्रीलिम्स होने वाला है। मतलब यहाँ पर आपका भले ही रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आपका समय समय पर जो है आपके एग्जाम होते रहते हैं। हो सकता है कि बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है तो इस तरीके का अपना निर्वहन जो है बीपीएससी करे और समय समय पे जो है आपका नोटिफिकेशन जारी करे। तो इसलिए अपना पढ़ाई भी करते रहेगा और आप इन सभी चीज़ से जो है आप जुड़े रहेगा, इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो कोई भी अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, हम जो है आपके पास पहुँचा देंगे। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।